पल्सेस को लेकर भी इस बार काफी कुछ सवाल उठ रहे हैं और लग रहा है कि एल नीनो का क्या असर पल्सेस मार्केट पर होगा, उसके भाव पर क्या असर होगा, डिमांड सप्लाई को पर क्या असर होने वाला और सरकार की किस तरह से तैयारी, क्योंकि सरकार ने तो साफ संकेत दिए हैं वो जमकर पूरी खरीदारी करने के लिए एमएसपी पर दलहन की और तिलहन की तैयार है। लेकिन क्या कुछ मार्केट में एक्टिविटीज हो रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दलहन मार्केट के बड़े एक्सपर्ट और आईपीजीए के चेयरमैन विमल कोठारी जी हैं। विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूएस में हैं, उसके बाद भी आपने वक्त निकाला है इतनी देर रात वहाँ पर, उसके बाद भी हमारे लिए आप उपलब्ध हैं, इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया आपका। सर बताइए सर, सरकार तो लगातार मुस्तैद है और एल नीनो का संकट कितना बड़ा है और दलहन मार्केट पर इस असर को आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद विश्व मोहन जी। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने नया शो शुरू किया है और नए आप चैनल पे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शुक्रिया आपका इन काइंड वर्ड्स के लिए। और देखिए, एल नीनो का जहां तक सवाल है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एल नीनो अभी तक महसूस हो रहा है। हालांकि अभी इसका इम्पैक्ट आना बाकी है, जो जुलाई और अगस्त महीने और सितंबर में हमें देखना है कि इसका कैसा इम्पैक्ट रहता है। लेकिन जो हमारे पास जो फोरकास्ट आ रहे हैं, जो हमारे पास वेदर ब्यूरो से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वर्ल्ड ओवर से, ऐसा लगता है कि एल नीनो बहुत भारी रहेगा और बारिश की काफी कमी रह सकती है। अब देखना है कि ये जो बारिश की कमी है कौन से इलाकों में रहती है, कौन से क्षेत्र में रहती है। ये जहाँ पे हमारे क्रॉप्स होते हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग खरीफ में अलग अलग तरह की क्रॉप्स हैं। हमारे यहाँ इस समय चावल की बहुत बड़ी बुआई होती है, शुगर केन की बहुत बड़ी बुआई होती है, दालों की भी खासकर 3 दालें जो मुख्यतः उड़द, मूंग और तुअर की, वो भी उसकी एक मेजर क्रॉप इस पीरियड में होती है। तो हमें देखना होगा कि किस क्षेत्र में बारिश की कहाँ कमी रहती है, कौन सी एरिया में बारिश की कमी रहती है। जहां तक दालों का उत्पादन का और दालों के उत्पादन का सवाल है, जहां तक दालों की डिमांड की सवाल है, तो देखिए अभी तो जितनी भी दालें हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे ही बिक रही है। उदाहरण के रूप में मैं तुअर को लेता हूँ। तुअर आज मंडियों में जो हमारे एमएसपी 80 रुपया है, जबकि मंडियों में आज 72 से लेकर 75 रुपए के बीच में बिक रही है। और मसूर जो है 70 रुपये का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो आज पोर्ट में 56 रुपए में बिक रहा है, 56 रुपए में बिक रहा है। तो काफी नीचे आप देख रहे हैं, एमएसपी से नीचे बिक रहा है। फिर चना भी जो है, जो 58.75 की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, चना भी लगभग 58 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कुछ नीचे ही बिक रहा है, उससे कमी है, उससे ज्यादा नहीं है। और मटर जो सरकार ने जो आयात खुला रखा है, वो भी लगातार आयात आ रहा है और 30% ड्यूटी के बावजूद भी वो आज 38, 50, 39 के भाव में बिक रही है, जो सबसे सस्ती दाल है। जिसके ऊपर जबकि सरकार ने 30% ड्यूटी भी लगा रखी है, फिर भी ये काफी नीचे भाव में बिक रही है। तो अगर आप एक खाली उड़द है जो थोड़ा एमएसपी के ऊपर है, तो उसका कारण है कि अभी जो सामने जो बुआई है, हमारे यहाँ उड़द की बुआई होनी चाहिए। तो ऐसा अनुमान है कि अगर कुछ दिनों में बुआई नहीं हुई तो हो सकता है थोड़ी उसमें शॉर्टेज की कमी हो सकती है। लेकिन म्यांमार और ब्राजील से अभी सामने काफी अच्छी आवक बनी रहेगी। तो मुझे इस साल तो मुझे नहीं लगता है विश्व मोहन जी की दामों में कोई वृद्धि होगी। सारे दाम इनफैक्ट अभी काफी संतुलित है, इनफैक्ट काफी कम, जैसा मैंने आपको बताया कि एमएसपी से कम है। और सप्लाई भी क्या है, हमारे यहाँ जो पिछले साल का प्रोडक्शन है प्लस इंपोर्ट जारी है और इंपोर्ट आयात बराबर हो रहा है। पिछले साल हमने 60 लाख टन का इंपोर्ट किया था, 60 लाख मेट्रिक टन का। तो इस साल भी मैं समझता हूँ लगभग हम इस तरह का आयात करेंगे। तो आयात जारी है, तो मुझे नहीं लगता कि सप्लाई की तरफ से कोई कमी आने वाली है, क्योंकि जो ओरिजिन्स है जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई चीज की कमी हुई तो ओरिजिन में काफी अच्छा उत्पादन है। तो वहां से भी हम क्या है कि लगातार इंपोर्ट होता रहेगा, कि इंपोर्ट पॉलिसी 31 मार्च तक सरकार ने खोल रखी है, हम फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं। और एल नीनो को देखते हुए मैं समझता हूँ कि सरकार का इस पे फर्दर भी जो कोई पॉलिसी रहेगी वो काफी उसको ओपन रखेंगे, ताकि आयात और सप्लाई बराबर बनी रहे। तो मुझे नहीं लगता कि दामों में कोई खास वृद्धि अभी
सामने जो पीरियड आ रहा है उनमें कोई हालांकि अगस्त से फेस्टिवल पीरियड शुरू हो जाएंगे जहां हमारे तुअर की डिमांड अच्छी रहेगी। लेकिन तुअर की बता दूं मैं, क्रॉप बहुत अच्छी है इस बार अफ्रीका में। वहां से अभी वहां से काफी वहां पे प्राइस नीचे आ चुके हैं। नीचे में अभी $515 कोट हो रहे हैं, तो जिसका आप समझ सकते हैं उसका कॉस्ट 52-53 रुपये पड़ रहा है, जबकि हमारा एमएसपी 80 रुपये है। तो अगर आप देखेंगे कि जो आयात भी हमारे यहाँ बराबर हो रहा है, हमारे यहाँ जो अवेलेबिलिटी है वो भी काफी है। सरकार ने अच्छा बफर स्टॉक बना रखा है। अभी सरकार ने चने का सेल शुरू किया है नेफेड के थ्रू, तो वो भी एक इंटरवेंशन है मार्केट में, उससे भी काफी जो प्राइस है जो संतुलित बने हुए हैं। तो मुझे इस साल मैं नहीं समझता हूँ कि नेक्स्ट 2-3 या 4 महीने में कोई खास दामों में वृद्धि होगी। हाँ, अगले जो एल्निनो का जो इफेक्ट है, अगर अगर हमारे 3-4 महीने बारिश नहीं, 3-4 महीने में काफी कम बारिश हुई, तो हमारे यहाँ खरीफ की क्रॉप में तुअर की क्रॉप पे शायद थोड़ा फर्क पड़ सकता है उत्पादन में। जो हमें देखना है आज के दिन, उसमें अनुमान करना बहुत कठिन है, क्योंकि अभी तक बुआई नहीं हुई है, तो मैं उत्पादन की बात करना गलत होगा। और अभी तक उत्पादन जो बुआई के विंडो है अभी तक खुला हुआ है, तो अभी जो बारिश हो रही है हो सकता है उसमें हो, लेकिन खाली बुआई होने से नहीं होगा। हमें देखना है कि आगे जो क्रॉप जो प्रोग्रेस होती है उस समय जो बारिश मिलनी चाहिए वो बारिश नहीं मिलती है। तो हमें जो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूँ ये 2027 होगा, क्योंकि उस समय देखना होगा कि इस साल अगर बारिश कमी हुई और हमारे यहाँ जमीन में अगर नमी नहीं हुई, तो जैसे हमारे यहाँ रबी की जो क्रॉप होती है चने की, मसूर की, वो काफी मात्रा में हो सकता है मार खा जाए। लेकिन ये सारे अनुमान है, इस पे आज के दिन कोई भी वास्तविकता नहीं है, न कोई फैक्चुअल सिचुएशन है। एल नीनो के इफेक्ट को देखते हुए हमने जो पहले देखे हैं उसको देखते हुए मैं आपको बोलता हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये होगा। तो आज के दिन अभी जो प्रेजेंट जो ईयर है, वर्तमान जो है 2026, मुझे इसमें कोई खास चिंता की बात नहीं लगती। ओके, नहीं 2026 में आपको कोई चिंता नहीं लग रही है। भले ही यहाँ पे एल नीनो का खतरा है, बारिश कम हो सकती है, लेकिन जो उत्पादन के जो नंबर है अभी आने में वक्त है। अभी सोइंग की अभी विंडो काफ़ी खुले हुए हैं और अब बारिश भी धीरे धीरे कई इलाकों में शुरू भी हो गई है, तो यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ जिस कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ पर भी प्राइसेस अफोर्डेबल है, अच्छे प्राइसेस है। सरकार ने इंपोर्ट विंडो खोल ही रखा है अगर 31 मार्च 2027 तक का, तो कोई चिंता करने की जरूरत, पर्याप्त सप्लाई रहेगी। दाम भी यहाँ नहीं बढ़ने वाले हैं किसी भी दाल के, ऐसा कहना है विमल जी का। विमल जी, किसी भी दाल की कीमतें आपको यहाँ से बढ़ती हुई नहीं दिख रही, सारे स्थिर ही देख रहे हैं, या एक आध दाल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे तेजी दिख सकती है? आप क्या कहेंगे? उड़द का जो प्राइस है लास्ट कुछ दिनों में 4-5 रुपए केजी की उसमें बढ़त आई है, क्योंकि मैंने कहा कि इस समय हमारे यहाँ उड़द की जो क्रॉप होती है उसकी बुआई होती है, और उसका विंडो हालांकि थोड़े दिन के लिए वो खुला हुआ है, लेकिन उसमें अब ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि उड़द की मार्क आ जाए। लेकिन अभी बारिश शुरू हुई है तो हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन शुरू, उसकी बुआई हो। तो आज के दिन उसके प्रोडक्शन और उसके प्रोडक्शन नंबर पे कहना मुश्किल है। अगर अगर हमारे यहाँ देखिए, देखिए दालों के लिए बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे क्रॉप प्रोग्रेस कर रही होती है उस समय हमें थोड़ी थोड़ी बारिश चाहिए। उस समय अगर बारिश की कमी हुई और क्रॉप मार्क आ गई तो एक उत्पादन में कमी आ सकती है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि समटाइम हम कहते हैं कि कोई ब्लेजिंग इन डिस्गाइज है अगर कम बारिश, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट कुछ वर्षों में उड़द और मूंग खासकर, जिनकी जो हार्वेस्ट है वो जो कटाई है जो वो लगभग उनकी जो हार्वेस्ट है वो लगभग सितंबर महीने में होती है। और हम इस बार लास्ट 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि जो बारिश हो रही है सितंबर अक्टूबर में काफी ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है। तो अगर अगर बारिश कम हुई और क्रॉप को टाइम टू टाइम पानी मिला तो हो सकता है हम एक अच्छी क्रॉप देख सकते हैं। आज के दिन मैं नहीं कह सकता कि किसी भी दालों में, मुझे ऐसा अनुमान नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी वृद्धि आने वाली है। खासकर तुअर, मसूर, चना, मैं नहीं समझता हूँ इन दालों में कोई वृद्धि आएगी, क्योंकि सरकार ने अच्छा एक बफर भी क्रिएट किया हुआ है। तो सरकार अगर दाम कुछ वृद्धि हुई भी तो इंपोर्ट तो खुला हुआ ही है, सरकार भी इंटरवेंशन कर सकती है, क्योंकि एक अच्छा लगभग 40 लाख टन का बफर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कुछ इस साल के खासकर 2000, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि 2026 में न तो कोई सप्लाई की कोई कमी सप्लाई की कोई कमी होगी, और न ही मुझे नहीं लगता कि दालों में कोई बहुत एबनॉर्मल प्राइस राइज होंगे।
ओके सर, एक सवाल अब मेरा होगा इंपोर्ट को लेकर। सरकार लगातार इंपोर्ट बिल को लेकर चिंता जाहिर की है, बहुत जगह कर्व करने की भी कोशिश होती है। आपको लग रहा है इस बार दलहन का इंपोर्ट फिर रिकॉर्ड इंपोर्ट होने वाला है? रिकॉर्ड इंपोर्ट देखिए हमारा हुआ था पिछले साल, पिछले नहीं, एक साल पहले, पिछले साल के अगले साल 2024-25 में, जब हमने 73 लाख टन इंपोर्ट किया था। और ये पिछले साल हमारे यहाँ 60 लाख टन का हुआ है। तो मैं समझता हूँ अगर एल नीनो का इम्पैक्ट रहा तो हमारे यहाँ कुछ आयात बना रहेगा। मैं इस साल भी देखता हूँ कि लगभग हम 55 से 60 लाख टन का इंपोर्ट करेंगे। तो इतना इंपोर्ट तो मैं समझता हूँ होगा, खासकर जब एल नीनो को ध्यान में रखते हुए कि खरीफ में कोई अगर कमी आई तो हमें इंपोर्ट तो करना ही होगा। चलिए, तो आपने पॉलिसी से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड और डिमांड सप्लाई से रिलेटेड तो सारी बात कह दी है। सरकार लगातार जोर दे रही है कि किसानों का सारा ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी, ताकि औने पौने भाव में ना बिके, एमएसपी पे ही उनकी खरीद हो जाए। अब सरकार ने सर नैफेड के जरिए अब इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल्स वगैरह भी शुरू किए गए हैं ताकि आसानी हो। इसको लेकर क्या अपडेट है सर? खरीद में देखिए सरकार ने अभी जो अभी अनाउंसमेंट किया था कि हम दालों का खरीद करेंगे, वो बेसिकली इसी एल नीनो को देखते हुए उन्होंने ये एक अनाउंसमेंट किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा दालें खरीदेंगे ताकि बफर को बनाया जा सके। और सरकार, क्योंकि जो दालों के भाव है एमएसपी के मैंने बताया नीचे हैं, तो सरकार चाहेगी कि कम से कम भाव किसानों को एमएसपी के भाव मिले और हम दालों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीद करें, क्योंकि अगर एल नीनो का कोई भी असर हुआ तो सरकार मार्केट में इंटरवेंशन कर सके और प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। आज आपको एक बात बता दूं, आपने देखा होगा जब से ये गल्फ वॉर शुरू हुआ है, ईरान में और यूएस वॉर शुरू हुआ है, तब के बाद बहुत हमने देखा है कि हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन उसमें दालों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आपकी व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, दालों का नगण्य का कंट्रीब्यूशन है, 0 कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट दालों के भाव अप्रैल के बाद आज कम से कम 5% नीचे हैं, 4 से 5% नीचे हैं। तो इसलिए दालों के भाव में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई वृद्धि के आसार अगले 2-3-4 महीने में होने चाहिए, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा ड्रॉट आ गया, कुछ हो गया, ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो वैसा होना नहीं चाहिए। अब बारिश शुरू हो गई है तो हमें थोड़ा आशावादी भी होना चाहिए। ओके सर, आखिरी सवाल जाते जाते मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चने के लिए, मसूर के लिए कनाडा वगैरह हो, या फिर म्यांमार वगैरह से भी करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से तुअर वगैरह करते हैं, क्या ये हमारी दिक्कतों का, कम सप्लाई का आगे चलकर उन्हें लगेगा कि एल नीनो ईयर है, इनकी सप्लाई कम रहेगी, तो क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या उनसे इंपोर्ट करना महंगा हो सकता है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए खासकर मैं बताता हूँ, जैसे मसूर और चना है ऑस्ट्रेलिया से आता है, और मसूर और मटर जो है कनाडा से भी आती है, और वहाँ उत्पादन बहुत अच्छा है। आखिर वो कितने, अगर वो आज हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऊंचे भाव है और हमारे यहाँ इतनी कमी है कि हमको लाना पड़े। आज मसूर के भाव हमारे यहाँ 56 रुपए में मसूर बिक रही है, जबकि एमएसपी 70 रुपए है। अगर हमारे यहाँ कुछ दाम वृद्धि भी हो जाए, 2-4-5 रुपया बढ़ जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बहुत पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो रही है, वहां पे भी काफी अच्छी क्रॉप है, क्रॉप की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो कोई ऐसा सिचुएशन बनेगा। सामने जो तुअर की क्रॉप है अफ्रीका का, पिछले साल हमने अफ्रीका का आप प्रोडक्शन देखेंगे अगर उसको मोहन जी, प्रति वर्ष ये प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। इस साल तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन की बात आ रही है। तो उनके पास एक ही मार्केट है हिंदुस्तान, उनको माल बेचना ही बेचना, वो माल होल्ड नहीं कर सकते। इसलिए आप देखेंगे कि ऑलरेडी वहां पे जो प्राइस है वो काफी कम आ गए हैं। अभी वहां पे जो एक हम लखोटा बोल के क्वालिटी होती है इसकी तुअर की, जिसके भाव 600 के ऊपर थे, आज वो 510-15 में, उसके ऑलरेडी उसमें $80-90 की कमी आ गई प्रति टन। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी, कोई स्पेकुलेट करेगा, क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ी क्रॉप होती है और कई देशों में होती है, एक जगह नहीं होती है कि एक देश उसको कंट्रोल कर सके। तो मैं समझता हूँ जैसे कि आप उड़द है, पहले हम हमसे म्यांमार पे डिपेंडेंट थे, अब उड़द अब ब्राजील में भी होने लग गई है, और इस साल वहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्शन का अनुमान है। ब्राजील ने जो आज से 2 साल पहले उनके यहाँ से कोई सप्लाई नहीं थी, आज इस साल हमारा ऐसा अनुमान है कि लगभग वहां से 4 से 4.5 लाख टन हमारे यहाँ उड़द आ सकती है। और वहाँ बर्मा में भी अच्छा उत्पादन है, 7 से 8 लाख टन वहां पे भी अभी भी अवेलेबिलिटी है। तो मुझे कोई कमी नहीं लगती है अवेलेबिलिटी। और उनको देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है, और खासकर उड़द और तुअर का जो मार्केट है वो
हिंदुस्तान ही है, तो उनको वहां आके माल बेचना ही है। ओके, तो आपको लगता है यहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं आने वाले हैं ना सप्लाई के ना प्राइसेस को लेकर? प्राइस भी आपको लग रहा है कि एक रेंज में ही स्टेबल रहने वाले हैं, तो कंज्यूमर्स के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से भी ये एक अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर, आपने वक्त निकाला ऐसे वक्त में और इतनी दूर से भी आपने समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू विश्वास। चलिए, पल्सेस मार्केट के अपडेट्स को यहीं खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।